सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया राय खान जी। तो ये इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक है लुबना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी टारगेटेड है। क्या इंग्लैंड फेलियर है अपने देश के बच्चों को सुरक्षित रखने में? क्या इंग्लैंड फेलियर है पाकिस्तानी रेपिस्ट इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग को रोटी बोटी देने में? क्या इंग्लैंड फेलियर है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए? क्या इंग्लैंड फेलियर है उनके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर देखा जाए? क्या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेलियर हैं, जो अपने ही देश के बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं? और ज्यादातर ये जो इस्लामिक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, जो यूके में अभी बहुत ज्यादा उपद्रव मचा करके 1991 से लेकर के 2013 तक बहुत एक्टिव था, फिर अभी बहुत एक्टिव हो चुका है, वो हमेशा वाइट बच्चों को टारगेट करता है, हमेशा वाइट बच्चों को टारगेट करता है। तो क्या वाइट बच्चे इंग्लैंड की, यूके की जो मौजूदा सरकार है उसमें सुरक्षित नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या यूके की सरकार को एक ऐसी एजेंसी को फिर से रीबर्थ करने की जरूरत है, जो ये जितने भी ग्रूमिंग गैंग हैं उनका बिल्कुल पर्दाफाश हो सके, उनका हिजाब खुल सके? देखिए, क्राइम करने वाले तो क्राइम करेंगे ही, जिनकी मानसिकता क्राइम करने की है वो तो क्राइम करेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैं और आप उनके हाथ नहीं लगते, तो वो हमें सोशल मीडिया पर गालियां परोसते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, गालियां देते हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हैं, बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों भी कभी हत्थे लग गए तो हमारा भी गैंग रेप कर देंगे। तो वो जो मासूम बच्चे हैं, क्या वो हत्थे लग जा रहे हैं? क्या सरकार सक्षम नहीं है उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए? क्या जैसे हम अपने लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं, क्या हमारी सरकार, जैसे मेरी सरकार, मेरी केंद्र की सरकार मुझे लेकर के बहुत सेंसिटिव रहती है, मेरी केंद्र की सरकार मुझे लेकर के बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से मेरी सुरक्षा का वो लोग ध्यान रखते हैं? तो क्या यूके की सरकार अपने देश के बच्चियों, वाइट बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है कि ये पाकिस्तानी इस्लामिक बलात्कारी जो है वो मजे में हाथ साफ कर ले रहे हैं? अब आती है दूसरी बात कि क्या अब तक इस पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई देश हैं, जितने भी यहूदी देश हैं, जितने भी हिंदू देश हैं, जितने भी बौद्ध देश हैं, जितने भी जैन देश हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि अगर इस्लाम इतना खूबसूरत है तो फिर ये लोग ब्रिटेन में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग भारत में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग इंग्लैंड में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग इटली में रहते क्यों हैं? तो फिर ये लोग लंदन में रहते क्यों हैं? क्यों रहते हैं? रहना नहीं चाहिए ना? अब जैसे लुबना, पर्सनली मैं आपसे ये बहुत पर्सनल बात कर रही हूँ, आई हेट पब एंड डिस्को। पर्सनली मुझे इतनी नफरत है पब और डिस्को में, और अगर कोई औरत या कोई मर्द कमर लचका ले तो मेरी नजर में तो उसकी इज्जत वहीं खत्म हो जाती है। मर्दों के कमर में अगर लचक आ जाए तो फिर मैं तो भाई उसी वक्त मैं उसको समझ लेती हूँ कि भैया 200-400 रुपए उसके ऊपर उड़ाओ और कहो कि भाई तू मर्द है कि औरत, वो मुझे समझ में आ चुका। तो ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत कूल होते हैं, लेकिन वो नाचते हैं। लेकिन मैं सबको तो नहीं बोल सकती ना कि मैं पब नहीं जाती आप भी मत जाओ, मैं नहीं नाचती आप भी मत नाचो, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती आप भी मत करो, मैं स्मोक करती हूँ आप लोग सब मिल करके स्मोक करो। मैं नहीं कर सकती ना। तो उस तरीके से जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके लिए इस्लाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल है ये पूरे अर्थ पे। अब तो आप अपने देश में रहो ना, यू हैव 57 कंट्रीज, फॉर गॉड सेक यू हैव 57 कंट्रीज। तो आप वहां क्यों नहीं बस रहे हो, वहां क्यों नहीं रह रहे
हो, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आसमानी किताब ने ये बताया है कि जमीन का जर्रा जर्रा इस्लामिक होना चाहिए, जमीन का कोना कोना इस्लामिक होना चाहिए, जमीन का एक एक कोना और जमीन पर रहने और बसने वाले एक एक फर्द अल्लाह के और रसूल के फॉलोअर होने चाहिए। एंड दिस इज द रीजन कि ये लोग ब्रिटेन जाते हैं, वहां पर रेप करके, बम मार करके, गोली मार करके, जिहाद करके, गला रेत के, बलात्कार करके, बस कैसे भी करके ये इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दिस इज इन नॉर्मल। ये जैसे आपने बोला इनको इस्लामिक जो गैंग्स इनको आपने बोला, तो यहाँ पर यूके में जो ब्रिटिश बोर्न लोग हैं, जो पाकिस्तानी मुस्लिम जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ये बोलना है कि वो आप लोग इसको मुस्लिम गैंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन आदमियों ने तो शराब और इस टाइप की चीजें, सिगरेट और ड्रग्स दिए बच्चियों को, और सबको पता है पूरी दुनिया में कि मुसलमान तो शराब पीते ही नहीं है, तो मुसलमान गैंग ये कैसे हो गए, इसमें इस्लाम का कहाँ से ताल्लुक आ गया? इन आदमियों ने इन लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी, इन बच्चियों का सिर्फ फायदा उठाया गया, तो और ये लोग मजहबी थे भी नहीं इनमें से सब। तो आप इसके बारे में आपका रिबटल क्या होगा? इट्स अ फेक नैरेटिव कि मुस्लिम शराब नहीं पीते हैं, मुस्लिम चरस नहीं पीते हैं, मुस्लिम ये नहीं करते हैं। 2012 में यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल के पार्क स्ट्रीट में नासिर खान और खादिर खान, दो भाई ने मिलकर के एक क्रिश्चियन लड़की का रेप किया था, गैंग रेप किया था, और नशे में धुत होकर के किया था। पार्क बोल करके एक तांत्रा पार्क होटल है 5 स्टार, उसमें एक तांत्रा डिस्को है, उसी से नाच गा करके और अनलिमिटेड अल्कोहल कंज्यूम करके उस क्रिश्चियन लड़की का गैंग रेप दोनों भाइयों ने मिलकर के कर दिया था। दूसरी बात कि अभी हालिया में हमने देखा था डॉक्टर जाकिर नायक जो पाकिस्तान गया था, वहां पर एक ब्लोच की लड़की ने उनसे सवाल किया था कि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब तबलीग होता है, बहुत ज्यादा जमात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा भी बहुत ज्यादा होता है, और ड्रग्स, कोकीन और पानी, पाकिस्तान में पानी का नशा बोलते हैं वो लोग, शराब नहीं बोलते हैं, बोलते हैं पानी पी रहे हैं, पानी का नशा बोलते हैं। तो पानी उसने भी यही शब्दावली इस्तेमाल किया था कि पानी का नशा बहुत करते हैं। तो नशा तो हो रहा है, आप सोचो इस्लामिक जमीन पर हो रहा है, इस्लामिक जमीन पर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि पूरी दुनिया में मोर देन 80% मुस्लिम जो है वो ज्यादा दारू पीते हैं, ज्यादा शराब नवेशी करते हैं, इवन हिंदूज के और क्रिश्चियंस के। ये मतलब मैंने एक लड़की का मैटर देखा है, वो थी बंगाल की, पर वो अभी महाराष्ट्र में मैंने उसको शिफ्ट करवाया है बिकॉज उसने धर्म परिवर्तन किया है। उसके ससुर ने भी उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। मैं वो वीडियो भी आपको भेजूंगी। एक लड़की ने उसका भी पॉडकास्ट किया है मेरे साथ बैठा करके, एज अ काउंसिल मैंने रिप्लाई दिया है और एज अ विक्टिम उसने रिप्लाई दिया है। तो उसने पूरे प्रूफ दिखाए हैं कि मुस्कान का जो हस्बैंड है वो 5 वक्त नमाजी था, लेकिन वो शराब भी पीता था। इशा की नमाज वो जल्दी अदा करता था ताकि वो 8 बजे के बाद शराब पी सके। तो ये फेक नैरेटिव है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि मुसलमानों का नशा से क्या लेना देना, मुसलमानों का शराब से क्या लेना देना। आप गूगल में जाइएगा तो आप देखिएगा कि वेस्ट बंगाल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 और 14 में एक सर्वे हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल के लिकर शॉप वालों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि रमजान आता है तो उनका जो इनकम है वो घट जाता है, और जैसे ही ईद होती है उनका इनकम एकदम हाइट पे चला जाता है क्योंकि सारे मुसलमान जो उनके कस्टमर्स हैं वो आ जाते हैं। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में ही आप देखिएगा कि इंटेंशनली सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये 4 खान की मूवी जो होती है वो ईद के दिन लगती है। क्यों लगती है? ईदी के साथ क्या सिनेमा हॉल जाने के लिए अल कुरान ने बोला है, अल्लाह तबारक ताला ने बोला है, या हमारे आका प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि जैसे ही घर में ईदी मिले 30 रोजा रखने के बाद सीधा चले जाना सिनेमा हॉल और नाचना और गाना और हुड़हुड़ दबंग देख लेना, सलमान खान का लचकना देख लेना। तो ये क्या बहुत सवाब का। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन मुस्लिम महिलाओं का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर आसमानी किताब को लेकर, जहां पे आपने देखा नाज़िर अली खान ने मजहब के ठेकेदारों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।